हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे विंडो 10 के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग। विंडो अपडेट, डिलीवरी, ऑप्टिमाइजेशन, विंडो सिक्योरिटी, फाइल बैकअप, ट्रबल शूट, रिकवरी, एक्टिवेशन और फाइंड माय डिवाइस। ये टॉपिक हम कवर करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहती हूँ कि ये ऑप्शन क्या काम करते हैं और कैसे आप इन्हें अपने पीसी के लिए सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं विंडो अपडेट सेक्शन में। इसके लिए आपको विंडो आई प्रेस करनी होगी, फिर क्लिक कीजिए अपडेट एंड सिक्योरिटी पर। यहाँ आपको मिलेगा विंडो अपडेट टैब। यहाँ से आप चेक फॉर अपडेट कर सकते हो। अगर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो अपडेट कर लीजिए। विंडो नए अपडेट्स ढूंढता है और डाउनलोड करता है ऑटोमेटिकली। अगर अपडेट आ जाए तो आपको रीस्टार्ट नाउ या शेड्यूल द रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको फिर भी आप पोस्ट अपडेट फॉर 7 डेज पे क्लिक करके अपडेट टेम्पररी रोक भी सकते हो। अगर ज़्यादा दिनों के लिए रोकना हो तो एडवांस ऑप्शन पे जाकर एक डेट सेलेक्ट कर सकते हो और नीचे एक ऑप्शन मिलता है व्यू अपडेट वी हिस्ट्री। यहाँ पे देख सकते हो कौन सा अपडेट कब इंस्टॉल हुआ है। अगर कोई अपडेट प्रॉब्लम कर रहा है तो अनस्टॉल अपडेट पे क्लिक करते हो, रिमूव भी कर सकते हो। अगर कोई भी अपडेट आपका पीसी हैंग कर रहा है, आपको पीसी प्रॉपर नहीं चल रहा, तो आप उसे अनस्टॉल भी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन ये फीचर हेल्प करता है अपडेट को फास्ट डाउनलोड करने में। विंडो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक अपडेट शेयर कर सकता है ताकि बैंडविड्थ सेव हो। अगर आप चाहते हो कि विंडो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से ही अपडेट हो तो आप ऐप अलाउ डाउनलोड फ्रॉम अदर्स पीसी ऑप्शन को ऑफ कर दो। और अगर आपको लगता है कि अपडेट डाउनलोड से ही इंटरनेट स्लो हो जाता है तो नीचे एडवांस ऑप्शन पे जाके आप बैंडविड्थ लिमिट सेट कर सकते हो, जिसे अपडेट बैकग्राउंड में लिमिट स्पीड से डाउनलोड होंगे और नेट स्लो होगा। अब चलिए देखते हैं विंडो सिक्योरिटी ऑप्शन में। ये आपके सिस्टम को वायरस, मैलवेयर और थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है ताकि हैंग ना हो सके या हैक ना हो सके। अपडेट सिक्योरिटी के लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा विंडो सिक्योरिटी टैब। इस पे क्लिक करो। यहाँ आपको अलग अलग प्रोटेक्शन एरियाज मिलते हैं, जैसे वायरस, थ्रेट प्रोटेक्शन। यहाँ से आप क्विक स्कैन, फुल स्कैन कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि कोई थ्रेट है या नहीं। फायरफॉल्स या नेटवर्क प्रोटेक्शन ये इंश्योर करता है कि आपको नेटवर्क सेफ है और कोई अनअथॉरिटीज एक्सेस ना हो। ऐप एंड ब्राउज कंट्रोल, इसमें स्मार्ट स्क्रीन फीचर्स होता है जो हार्मफुल ऐप और वेबसाइट को ब्लॉक करता है। डिवाइस सिक्योरिटी सिस्टम हार्डवेयर प्रोटेक्शन के लिए होता है। आप चाहें तो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के अंदर जाके मैनेज सेटिंग पे क्लिक करते करके रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, इसे ऑफ करना सिर्फ टेम्परेरी पर्पस के लिए ही करें। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट फीचर पे, फाइल बैकअप। अगर कभी सिस्टम क्रैश हो जाए या फाइल डिलीट हो जाए तो बैकअप फीचर बहुत काम आता है। इसके लिए सेटिंग विंडो में फिर से आएं और बैकअप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। या लिखा होगा बैकअप यूजिंग फाइल हिस्ट्री। या आप ऐड ए ड्राइव पे क्लिक करके अपना एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या यूएसबी ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद विंडो ऑटोमेटिकली आपके इंपॉर्टेंट फोल्डर जैसे डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियोस का बैकअप लेने लगता है। आप मोर ऑप्शन पे जाके डिसाइड कर सकते हो कि विंडो कितनी बार बैकअप लें। हर आवर्स, डेली, वीकली आपको शो होगा सब कुछ। अगर आप रिस्टोर फाइल्स करना चाहते हो तो रिस्टोर फाइल फ्रॉम ए करंट बैकअप पे क्लिक करके पुरानी फाइल्स वापस ले सकते। ट्रबल शूट ऑप्शन ये फीचर आपके पीसी को प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और फिक्स करता है। यहाँ आपको मिलेगा दो सेक्शन, रिकमेंडेड ट्रबल शूटर एंड एडिशनल ट्रबल शूटर। रिकमेंडेड ट्रबल शूटर ये ऑटोमेटिक रन हो जाते हैं जब सिस्टम किसी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है। एडिशनल ट्रबल शूटर यहाँ से आप मैनुअली कोई इशू फिक्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, पर इंटरनेट कनेक्शन अगर नेट चल रहा, प्लेइंग ऑडियो अगर साउंड इशू कर रहा है, प्रिंटर इशू कर रहा है, विंडो अपडेट्स में कोई इशू आ रहा है, बस जिसे फिक्स करना है उस ऑप्शन पे क्लिक करो तो रन द ट्रबल शूटर करोगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है रिकवरी। अब बात करते हैं रिकवरी ऑप्शन की। ये सिस्टम को रिपेयर, रीसेट या रीस्टोर करने के लिए काम आता है। इसके लिए सेम अपडेट सिक्योरिटी विंडो पर रिकवरी पर क्लिक करो
फिर वहाँ पर जाकर रीसेट दिस पीसी। अगर आपको सिस्टम स्लो चल रहा है या वायरस आ गया है तो रीसेट दिस पीसी पे क्लिक करो। जैसे हम फ़ोन को रीसेट कर देते हैं वैसे हम पीसी को भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पहले रिकवरी कर लें। रिमूव एवरीथिंग, ये कंप्लीट क्लीन रीसेट करता है, सब कुछ डिलीट हो जाता है। गो बैक टू एन अर्लियर बिल्डिंग। अगर लेटेस्ट विंडो अपडेट के बाद सिस्टम सही काम नहीं कर रहा तो आप प्रीवियस वर्जन पे वापस जा सकते हो। एडवांस स्टार्टअप, अगर आपको बूट मेन्यू, रिपेयर टूल्स या यूएसबी बूट करना है तो रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करो। ये एडवांस ऑप्शन पर ओपन हो सकता है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन। अब आते हैं एक्टिवेशन सेटिंग पे। ये इंश्योर करता है कि आपका विंडो जेन्युइन है। एक्टिवेशन ऑप्शन भी आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी के अंदर मिलता है। यहाँ लिखा होगा विंडो इज एक्टिवेटेड विद डिजिटल लाइसेंस। ये आपको लाइसेंस बताता है कि आपका विंडो एक्टिवेशन है या नहीं। अगर लिखा है विंडो इज नॉट एक्टिवेटेड तो नीचे चेंज प्रोडक्ट की पे क्लिक करके आप अपना वैलिड प्रोडक्ट की एंटर कर सकते हो। यदि अपना डिजिटल लाइसेंस से साइन इन किया है तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेशन ज़रूरी होता है कि ताकि विंडो फीचर और अपडेट प्रॉपर काम कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड माय डिवाइस। अब चलिए बात करते हैं फाइंड माय डिवाइस ऑप्शन की। ये फीचर बहुत यूज़फुल है अगर आपका लैपटॉप या टैबलेट खो जाए। इसके इसके लिए आपको सेटिंग, अपडेट एंड सिक्योरिटी, फाइंड माय डिवाइस ओपन करना होगा। यहाँ एक टॉन्गल बटन मिलेगा फाइंड माय डिवाइस, इसे ऑन या ऑफ कर दीजिए। अगर आप ऑन करना चाहते हो ऑन कर लीजिए। आपको पहले अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन करना होगा। जैसे ही आप टर्न ऑन करते हो विंडो आपके डिवाइस की लोकेशन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में सेव करेगा। अगर कभी डिवाइस लॉस्ट हो जाए तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करके अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस पे जाकर अपने पीसी की लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल फीचर है। अगर आप भूलने की प्रॉब्लम है आपको, वहाँ से आप फाइंड माय डिवाइस ऑप्शन से डिवाइस लोकेट, लॉक या इरेज भी कर सकते हो। ये अब चलिए समझते हैं विंडो इनसाइडर प्रोग्राम के बारे में। ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल बेटा टेस्टिंग प्रोग्राम है जहां आपको मिलता है विंडो के अपकमिंग अपडेट्स और न्यू फीचर सबसे पहले। जैसे ही आप एक चैनल ज्वाइन करते हो विंडो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट अपडेट के टाइम इनसाइडर बिल्ड डाउनलोड कर लेता है। आपको न्यू फीचर मिलते हैं पर कभी कभी बग्स भी हो सकते हैं। इनसाइडर बिल्ड टेस्टिंग वर्जन होते हैं इसलिए अपने मेन कंप्यूटर पे इंस्टॉल ना करें। अगर आपका काम इम्पोर्टेंट हो या सेकेंडरी तो ये सेकेंडरी पीसी या वर्चुअल मशीन में ही यूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन।